गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सही होंगे। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये काफ़ी लंबा सेगमेंट है, इसलिए इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है। और इसी की कड़ी में आज क्वेश्चन के माध्यम से सारा टाइम एंड स्पीड जो है रिवीजन हो जाएगा। जैसे एक सवाल के माध्यम से स्टार्ट करता हूँ। बिना रुके एक रेलगाड़ी, बिना रुके एक रेलगाड़ी, बिना रुके एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से चलती है और रुकने पर यह रुकने पर यह 40 किलोमीटर पर आवर की औसत गति, 40 किलोमीटर पर आवर की औसत गति, 40 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से चलती, औसत गति से चलती है रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटे कितने मिनट रोकती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। जैसे बिना एक, जैसे मान लीजिए एक ये है, यहाँ से ए से बी डिस्टेंस है। अगर रेलगाड़ी मान लीजिए ये है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है और बिना रुके चलती है। अगर बिना रुके चलती है तो यहाँ मान लीजिए हम T1 समय लेती है, ठीक। और रुक कर 40 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर आवर की औसत गति, और रुकने पर यह 40 किलोमीटर पर आवर की औसत रुक कर चलती है। 40 किलोमीटर पर आवर के चलने से ये T2 सेकंड लेती है, ठीक। अच्छा, ये बताइए, अब आप इसको मान लीजिए कि इसकी डिस्टेंस ऐसा ले लीजिए जो दोनों से कट जाए, ठीक। आप इसको मान लीजिए 200, अगर 200 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस थी, आप ही बताइए इसको चलने में ये कितना समय लगेगा। 5 और 20 4 घंटा, ठीक। 4 घंटा ये समय लगेगा। और इसको कंप्लीट करने में जब रुक कर चलेगी 200 किलोमीटर, तो पहुंचने में इसको कितना समय लगेगा। 4 5 20 5 घंटा। अच्छा, ये बताइए, जब कोई रेलगाड़ी बिना रुके चलती थी तो 4 घंटे पहुंचती, रुक कर चल रही है तो 5 घंटे पहुंच रही है। आपसे पूछ रहा है कि प्रति घंटे कितना मिनट वो रुकी है, प्रति घंटे कितना मिनट रुकी है। अच्छा, ये बताइए 4 घंटा। अच्छा, इस दोनों में समय कितना अंतर आया। 1 घंटा। 1 घंटा किस लिए आया, क्योंकि ये 5 घंटा लिया। अब 1 घंटे में वो 1/5 घंटे रुकती है, लेकिन उसको प्रति मिनट में निकालना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 करने 5 5 दूना 10, अर्थात 1 घंटे में 12 मिनट ट्रेन रुकेगी। 1 घंटे में कितना रुकेगी, 12 मिनट ट्रेन रुकेगी 1 घंटे में। समझ में आई बात। नहीं तो अगर आप इसको जैसे मान लीजिए, अगर आप इसको ट्रिक से लगाना चाहें, जैसे x किलोमीटर प्रति घंटे से जाती थी, बिना रुके जाती थी,
और रुक रुक कर जाती थी y किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका जो डिफरेंस आता है y माइनस एक्स या x माइनस वाई अपान यक्स कर दीजिए आप, x माइनस वाई अपान यक्स। ये फार्मूला लगा दिए, नहीं तो सबसे हमारे समझ से बिना फार्मूला के समझे, जैसा मैंने आपसे बताया फार्मूला छोड़िए। आप ये देखिए 50 किलोमीटर पर आवर की गति से जाती है, 40 किलोमीटर पर आवर की गति से रुक रुक कर जाती है। अगर आप दोनों डिस्टेंस इसका ऐसा फैक्टर बनाइए जिससे दोनों से डिवाइड हो जाए, या एलसीएम ले लीजिए, तो 200 किलोमीटर जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाएगी, कितना घंटा लगेगी? 4 घंटा लगेगा। और रुक रुक कर जा रही है तो 5 घंटा। अच्छा 40 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है, 5 किलोमीटर इतना जा रहा है, और रुक रुक कर जा रही है, तो इसका मतलब कितना? 1 घंटा जो है क्या नाम के समय का डिफरेंस आ रहा है, किस वजह से? 5 घंटे में। तो 1/5 × 60 12 मिनट, अर्थात 1 घंटे में 12 मिनट ट्रेन रुक रुक कर चलेगी। अच्छा अब देखिए, ये शायद मैं आपको करा दिया था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिर से करा दिया है। एक आदमी की गति 15 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी की गति 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर है। यदि वह हर 20 किलोमीटर, यदि वह हर 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर की यात्रा, यदि वह 20 किलोमीटर की यात्रा के बाद 20 किलोमीटर की यात्रा के बाद 15 मिनट आराम करता है। 15 मिनट आराम करता है। यदि उसे 300 किलोमीटर की यात्रा करनी हो, यदि उसे 300 किलोमीटर की यात्रा करनी हो, यदि उसे 300 किलोमीटर की यात्रा करनी हो, यदि उसे 300 किलोमीटर की यात्रा करनी हो तो गंतव्य तक पहुंचने में कुल समय ज्ञात कीजिए। तो गंतव्य तक पहुंचने में कुल समय ज्ञात कीजिए। गंतव्य तक पहुंचने में कुल समय ज्ञात कीजिए। ठीक, गंतव्य तक पहुंचने में कुल समय ज्ञात कीजिए। अच्छा आपसे ये कह रहा है, एक आदमी गति से, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर की जाता है। जैसे ए से बी है, वो 15 किलोमीटर पर आवर जाता है। ठीक,
वो पूरा कितना है 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर ये पूरा है। अच्छा बताइए 15 किलोमीटर ये क्या स्पीड दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है। तो टाइम निकालने के लिए अगर डिस्टेंस में स्पीड से भाग देने क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। अच्छा ये बताइए 15 300 में 15 से आप करेंगे तो कितना जाएगा, 15 दूनी 30, अर्थात ये जो है 20 घंटे में इसको कंप्लीट कर लेगा, इस डिस्टेंस को 20 घंटे में कंप्लीट कर लेगा। जैसे आप जो है मान लीजिए आप इलाहाबाद से बम्बई के लिए जा रहे हैं, आप डिस्टेंस मान लीजिए उसके बीच 300 किलोमीटर है। अब 300 किलोमीटर आप 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाएंगे तो 20 घंटा लगेगा। लेकिन आप हर 15 मिनट बाद, आप 20 किलोमीटर की यात्रा के बाद, आज आपका ये है कि आप 20 किलोमीटर चलेंगे तो 15 मिनट आप चाय पानी करेंगे। तो इस हिसाब से टोटल पहुंचने में आप सुबह से चले हैं तो कितने बजे तक पहुंच जाएंगे। भाई जो रुकेंगे उसका भी समय काउंट होगा। अब वो कितना समय ले रहा है, कितनी बार रेस्ट कर रहा है 300 किलोमीटर में, वो चीज़ें निकालना होगा। अच्छा ये बताइए, और एक चीज़ आपसे मैं बताया, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर है, आपसे कह दिया जाए कि आप प्रति 2 किलोमीटर पर आप रेस्ट करेंगे। तो यहाँ से आप 0 से स्टार्ट किए, यहाँ चलिए 2 किलोमीटर, यहाँ से आप चले कितना 2 किलोमीटर, यहाँ से चले आप 6 किलोमीटर, 2 ये चले 2 ये चले 2 ये चले, तो 6 किलोमीटर की डिस्टेंस आपका कवर हो गया। अब ये बताइए रेस्ट आपने कितनी बार किया, पहली बार तो यहाँ से आपने चला, ये काउंट नहीं होगा। यहाँ घर से आप चल रहे थोड़ी काउंट होगा, घर से चलने के बाद यहाँ चले तो यहाँ ये काउंट हो गया। फिर उसके बाद 2 किलोमीटर चले, ये काउंट हो गया। उसके बाद यहाँ चले, ये काउंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच गए। आप वहाँ आप चाहे रहिए चाहे रुकिए चाहे जाइए न, इसका मतलब बीच में जो है आपने कितनी बार रेस्ट लिया, 2 बार, अर्थात 6 में 2 से करेंगे 3 बार तो घटनाएं आप रेस्ट करेंगे। लेकिन एक बार लास्ट में आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो इसका मतलब 3 - 1 अर्थात क्या हो जाएगा 2, अर्थात 2 बार आप रेस्ट करेंगे। ठीक, इसी प्रकार से इसको देख लीजिए आप, इसी प्रकार से इसको देखिए 20 किलोमीटर की यात्रा के बाद 15 मिनट आराम करता है। अब ये बताइए 300 किलोमीटर था, अब 20 किलोमीटर बाद जो है वो क्या रेस्ट कर रहा है, तो हमने बताया ये क्या हो जाए 15, अर्थात रेस्ट कितनी बार करेगा 15, लेकिन 15वें बार लास्ट में अपने गंतव्य स्थान पहुंच जाएगा। इसका मतलब वो करेगा कितना 14। अच्छा 14 बार ये रेस्ट कर रहा है और पर रेस्ट में 15 मिनट का समय लग रहा है। तो 14 बार रेस्ट करने में कितना 14 गुणे 15, 14 × 5 = 70, 14 करने 14, 14 × 7 = 21, 270, 210 मिनट जो है 210 मिनट ये जो है क्या नाम के ये समय लेगा रुकने में। वैसे तो ये 20 घंटे में चला जाता, लेकिन 210 मिनट जो है चाय पानी करने में लगा लिया तो इसके बाद 20 घंटा तो ये लेता, लेकिन 20 घंटा प्लस इसको करेंगे तो 210 मिनट को आप घंटे में बदलिए, 210 को आप घंटे में बदलिए तो 60, 6 × 18, 3 घंटा ये हो गया। उसके बाद 30 मिनट हो गया, अर्थात 23 घंटा 30 मिनट, 23 घंटा 30 मिनट टोटल जो है समय लगेगा, टोटल समय लगेगा। अच्छा बिना रेस्ट किए गए समय प्लस रेस्ट किए गए समय जो होता है वो यात्रा करने में पूरा समय लगता है। अब देखिए आगे, अब दूसरा सवाल लगाओ। दो बाइक ठीक, 2 बाइक एक ही समय पर 2 बाइक एक ही समय पर एक घर से
एक ही दिशा में एक घर से एक घर से एक ही दिशा एक घर से एक ही दिशा में 50 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना शुरू करता है चलना शुरू करता है 5 घंटे बाद दोनों बाइकों के बीच की दूरी क्या होगी? 5 घंटे बाद दोनों बाइक के बीच की दूरी क्या होगी? ये पूछ रहा है। दो बाइक एक ही समय पर, मान लीजिए यहाँ से एक बाइक ये है, एक ही समय पर घर से एक ही दिशा में 50 किलोमीटर पर आवर, ये चलेगी 50 किलोमीटर पर आवर और ये चलेगी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक, 30 किलोमीटर चलना शुरू करती है, 50 किलोमीटर पर आवर चलना शुरू करता है। 5 घंटे बाद दोनों बाइकों के बीच की दूरी। अच्छा, 5 घंटे बाद दोनों बाइकों के बीच की दूरी। अच्छा, ये बताइए 5 घंटे बाद दोनों बाइकों के बीच की दूरी क्या होगी? 5 घंटे बाद दोनों बाइकों के बीच की दूरी क्या होगी? अब ये बताइए यहाँ से यहाँ चली ये और यहाँ से यहाँ चला ये। ठीक, अब आप ये बताइए कि 50 किलोमीटर पर आवर गति से ये चल रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर गति से ये चल रहा है। 5 घंटे में दोनों के बीच की दूरी पूछ रही है। दोनों के बीच की दूरी, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय होता है, 4 गुणे समय होता है। अच्छा, ये बताइए, बहुत बारीक चीज़ बता रहा हूँ, अगर दोनों 30 किलोमीटर ये चलते तो उनके बीच की दूरी होती? अगर सपोज दैट आपकी भी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, मेरी भी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती, तो हम 5 घंटे में एक ही समय पहुंचते कि नहीं पहुंचते? एक समय 5 घंटे पहुंच जाते। ठीक, लेकिन कह रहा है कि 5 किलोमीटर 5 घंटे बाद दोनों बाइकों के बीच की दूरी क्या है? 5 घंटे के बाद। अच्छा, ये 5 घंटे में यहाँ पहुंचेगा और ये 5 घंटे में यहाँ पहुंचेगा, यही डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। अच्छा, ये डिस्टेंस पता कैसे चलेगा? दोनों चालों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी की वजह से दोनों के बीच डिस्टेंस में गैपिंग आएगी। दोनों चालों के बीच जो डिफरेंस होगा उसी की वजह से दोनों बाइकों के बीच जो डिस्टेंस का गैप आएगा वही होगा। अगर दोनों की चाल समान होती तो कोई डिस्टेंस नहीं होता, दोनों एक जगह जो है 5 घंटे में एक ही दुकान के पास खड़ी होती, नो ओवरलैप कर जाती। ठीक, इसका मतलब आप बताइए अब 50 और 30 क्या होगा? जब कोई भी गाड़ी है अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो दोनों के बीच के चाल होता है वो घट जाता है। तो 50 माइनस 30 क्या हो जाएगा? 20। ये क्या हो जाएगा? 20। अब 5 घंटे में तो 5 से 100, अर्थात जो इन दोनों बाइकों के बीच डिस्टेंस आएगा 50 किलोमीटर का आएगा। 50 किलोमीटर ये हमेशा ये वाली बाइक इससे दूर रहेगी, ये 100 किलोमीटर इससे पीछे रहेगी। और ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? कि दोनों में चालों में अंतर है। दोनों के चालों में अंतर कितना है? 20 किलोमीटर। अगर अंतर नहीं होता तो दोनों एक ही समय में एक स्थान पर पहुंचती।
अब देखिए, एक चोर एक पुलिसकर्मी 27 किलोमीटर की दूरी से देख लेता है। एक चोर को एक चोर को एक पुलिसकर्मी 27 किलोमीटर की दूरी 27 किलोमीटर की दूरी से देख लेता है। 27 किलोमीटर की दूरी से देख लेता है। 27 किलोमीटर की दूरी से देख लेता है। चोर भागने लगता है। चोर भागने लगता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। और पुलिसकर्मी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 9 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर। चोर और पुलिसकर्मी चोर और पुलिसकर्मी 9 किलोमीटर पर आवर और 9 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर की गति से भागते हैं। चोर को पकड़ने में चोर को पकड़ने में लगा समय ज्ञात कीजिए। अच्छा, आपसे ये कह रहा है एक चोर एक पुलिसकर्मी को 27, मान लीजिए यहाँ है, ये पुलिस है, ये चोर यहीं से देखता है, पुलिस यहाँ है, कितनी दूरी पे है? 27 किलोमीटर। ठीक, 27 किलोमीटर से लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करना शुरू करता है। चोर और पुलिसकर्मी की गति, चोर की गति कितनी है? 9 किलोमीटर पर आवर है और पुलिस की गति कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। चोर को पकड़ने में लगा समय। अच्छा, ये बताइए, अगर ये 9 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, तो ये 3 किलोमीटर दूरी हर घंटे में इससे ज़्यादा कवर करेगा कि नहीं कवर करेगा? अगर ये 12 किलोमीटर पर आवर चल रहा है 9 किलोमीटर, जैसे मान लीजिए मेरी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है, आपकी स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है, तो हर घंटे में हम आपसे 3 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे। आप और हमारे बीच जो डिस्टेंस होगा, हम पर घंटे में 3 किलोमीटर कवर करेंगे और 3 किलोमीटर कवर करने के बाद ऐसा समय आएगा कि हम आपको पकड़ लेंगे। अब वही डिस्टेंस कितना है? अच्छा, ये बताइए, दोनों के बीच चाल का अंतर कितना है? 12 में से 9 गए 3 किलोमीटर अंतर है और 27 किलोमीटर कवर करना है। कितना घंटा लगेगा? 27/3
3, 3×9 = 27, अर्थात 9 घंटे में जो पुलिस होगा चोर को पकड़ लेगा। ये सवाल बहुत सरल होते हैं। आपको अगर गैप दिया गया है कि दोनों चालों के बीच का अंतर कितना है, उसके जो गैप है उससे भाग दीजिए कि कितने घंटे में उसको पकड़ लेंगे। जाहिर सी बात, अगर दोनों के चाल में अंतर होगा तो धीरे कहीं न कहीं हम आपके हर घंटे में जितना आप अंतर होगा उतना किलोमीटर आपसे ज़्यादा चलेंगे। वही ज़्यादा चलने की वजह से एक समय ऐसा आएगा हम आपको पकड़ लेंगे। अब देखिए, जैसे एक सवाल और लगा रहा हूँ आपको, जैसे आपसे बता दिया जाए एक सवाल, दो कारें ए और बी दिल्ली से सुबह 8:30 बजे और 9 बजे। अच्छा देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। दो कारें ए और बी दिल्ली से सुबह 8:30 बजे और सुबह 9 बजे शिमला के लिए निकलती हैं। शिमला के लिए निकलती हैं। शिमला के लिए निकलती हैं। वे क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर वे क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करती हैं। ठीक, यात्रा करती हैं। दिल्ली से दोनों कारें एक साथ कितनी किलोमीटर दूर होंगी? दिल्ली से दोनों कारें एक साथ कितनी किलोमीटर दूर होंगी? कितनी किलोमीटर दूर होंगी, ये कह रहा है। अच्छा ये बताइए, दो कारें ए और बी, मान लीजिए ये है कार ए, दिल्ली से सुबह 9 बजे शिमला के लिए रवाना होगी। एक कार ए हो गया, एक कार बी हो गया। ठीक, कहाँ से चल रही? दिल्ली से कहाँ जाएंगी? शिमला। कहाँ जाएंगी? शिमला। अब ध्यान से आप देखिए, शिमला जाएंगी 8:30 बजे। ए वाली ये 8:30 बजे चलती है। कितने बजे चलती? 8:30 बजे। ये कितने बजे चलती है? 9 बजे चलती है। ठीक, 9 बजे चलती है। वे क्रमशः 40 किलोमीटर, इसकी स्पीड कितनी है? ए की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है
और 20 की स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि गति से यात्रा करते हैं तो दिल्ली से दोनों कारें एक साथ कितने किलोमीटर की दूर होंगी। दोनों कारें एक साथ कितने मीटर की दूरी पर होंगी। अच्छा ये बताइए, ये 8:30 बजे चल रही है और ये 9 बजे चल रही है, तो 8:30 बजे तक ये अगर चलेगी, 9 बजे तो ये भी स्टार्ट हो जाएगी, तो इसका मतलब आधा घंटा ये इससे पहले चली है, तो 40 किलोमीटर प्रति आवर की गति से आधे घंटे में वो कितना चल जाएगी। आधे घंटा मतलब एक, इसका मतलब 20। इसका मतलब दिल्ली से 20 किलोमीटर की दूरी पर होगी ये वाली ट्रेन। 20 किलोमीटर दूरी पर ये वाली ट्रेन होगी, ये वाली ट्रेन होगी, तब जाके इसको क्या करेगी, जब ये चलेगी तो ये 20 किलोमीटर इससे डिस्टेंस अधिक होगी, इससे डिस्टेंस अधिक होगी। अच्छा अब जब ये चलेगी, अच्छा ये बताइए, ये 20 किलोमीटर प्रति, ये जो 20 किलोमीटर दूरी है, 20 किलोमीटर की दूरी को इसको कवर करने में कितना समय लगेगा ये बताइए। 20 किलोमीटर ये है, अब 40 और 20 कितना हो गया, यहाँ 50 किलोमीटर और 40 किलोमीटर, अंतर कितना आया गया 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आया, 10 किलोमीटर, ये क्या आ गया 10 किलोमीटर, ये आ गया 10 किलोमीटर, ये हो गया आपका। अब 10 किलोमीटर की जो ये डिफरेंस है चाल में, ये दोनों का डिफरेंस, अच्छा ये बताइए ये कितना 20 घंटे में इसको कवर करने में, इसको कवर करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। 20 किलोमीटर को 10 किलोमीटर प्रति घंटे 2 घंटा, 2 घंटे में इसको कवर करके यहाँ पहुँचेगा। ठीक, 2 घंटे में इसको कवर करके यहाँ पहुँचेगा। तब तक ये बताइए 2 घंटे में यहाँ जब तक ये 2 घंटे में यहाँ पहुँचेगी तो ये कितना पहुँचेगी, जब 1 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 घंटे में 80 किलोमीटर, तो यहाँ कितना जाएगा 80, ये हो जाएगा 80 किलोमीटर चलेगी यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे में 80, 20 तो ये चली थी, 80 ये चलेगी, तो कितना हो जाएगा 100। 2 घंटे में ओवरलैप करेगी, अर्थात 2 घंटे में ट्रेनें यहाँ पहुँचेंगी, कितना यहाँ पहुँचेंगी, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगी ये, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की बीच के गैप कितना हो गया 100 किलोमीटर पर आवर हो गया। 100 किलोमीटर, सॉरी 100 किलोमीटर इस डिस्टेंस हो गया। ये आपको समझ नहीं आ गया, मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ आपको। देखिए इसमें ट्रिक भी है, लेकिन ट्रिक आप भूल जाएंगे, कितना ट्रिक याद करेंगे यार। टाइम एंड डिस्टेंस इन द ट्रिक है, आप ट्रिक से लगा ही नहीं, आप कॉन्सेप्ट रखिए। कॉन्सेप्ट अगर नहीं रखेंगे तो आप नहीं लगा पाएंगे। ये है मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर, ये 8:30 बजे चल रही है। अच्छा जब ये 8:30 बजे चल रही है तो आधे घंटे में कितना चलेगी, जब ये ट्रेन स्टार्ट होगी तो आधे घंटे में ये कितना 20 किलोमीटर चल देगी, 20 किलोमीटर चल देगी, 20 किलोमीटर चल देगी, 20 किलोमीटर चल देगी। जैसा आपको हमने अभी बताया था, आपको हमने ये बताया था कि अगर यहाँ ये है, ये चल रहा है, तो ये कितने गैप इसको कितने घंटे में कवर कर लेगी, कितने घंटे में ये कवर कर लेगी। आपसे जैसे यही सेम चोर सिपाही वाला सवाल आप देख लीजिए, आप सेम चोर सिपाही वाला सवाल देख लीजिए। ये 20 किलोमीटर यहाँ से दूरी पर ये अब ये चलना शुरू करता है, तो दोनों के अंतर कितना है 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर जो अंतर है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का जो अंतर है, वही तो इसके गैप को भरेगा। तो गैप कितना है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर कितना है 10, तो अर्थात इसको 2 घंटे में इसको पकड़ लेगा, 2 घंटे में इसको पकड़ लेगा, 2 घंटे में इसको पकड़ लेगा। अगर ये पूछता कि कितने घंटे बाद दोनों ट्रेनें मिलेंगी कि 2 घंटे बाद, लेकिन ये पूछ रहा है कि दिल्ली से दोनों ट्रेनों के बीच का गैप कितना है, दिल्ली से ट्रेनें कितनी दूरी पे हैं। अच्छा बताइए 2 घंटे में वे आपस में मिलेंगी, 2 घंटे में वे आपस में मिलेंगी, 2 घंटे में वे आपस में मिलेंगी, तो आप ये बताइए कि 2 घंटे में ये भी तो ट्रेनवा चलेगी, 2 घंटे में ये भी तो ट्रेन चलेगी, तो 2 घंटे में कितना चलेगी, 2 घंटे में ये चलेगी यहाँ से यहाँ तक, फिर चलेगी 80 किलोमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 80 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक दिल्ली के बीच 20 किलोमीटर, यहाँ से 80,
तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 100 किलोमीटर। यहाँ पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी 100 किलोमीटर दूरी पर वो दोनों ट्रेनें मिलेंगी। समझ में आई बात। अब देखिए, अब ये टाइम एंड स्पीड में आगे का होता है ट्रेन। ट्रेन के क्वेश्चन में कराऊंगा, TRAIN, ट्रेन। ट्रेन का क्वेश्चन में कराऊंगा, थोड़ा सा स्याही डालने इसमें। दो तीन दिन और लगेगा, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं रहेगा जो आपका बच जाएगा। जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको लगेगा कि एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमने आपको सिखाया ना हो। अब देखिए, जब रेलगाड़ी किसी खंभे स्थिर आदमी को, जैसे मान लीजिए, जब रेलगाड़ी, जैसे मान लीजिए रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी, ठीक, और ये मान लीजिए खंभा है, ये रेलगाड़ी है, ये खंभा है। अगर रेलगाड़ी खंभे को पार करती है तो रेलगाड़ी खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। रेलगाड़ी यहाँ मान लीजिए इसका इंजन पहुँचा और यहाँ उसका लास्ट वाला जो है क्या नाम के वो पहुँचने में, गार्ड वाला डिब्बा पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो इसकी लंबाई तो बहुत माइन्यूट होती है, नगड़ के बराबर होती है। तो ये बताइए, जब इंजन जो ट्रेन का इंजन यहाँ पहुँचेगा और जब यहाँ डिब्बा पहुँचेगा तभी तो इसको पार करेगा। इसका मतलब इसको पार करने में क्या होता है कि ट्रेन की खुद की लंबाई, ट्रेन की खुद की लंबाई बटे ट्रेन की चाल। तो ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई बटे ट्रेन की चाल, ये आपका आ जाएगा। ट्रेन की लंबाई बटे ट्रेन की चाल, ये समझ में आ गई आप। अब देखिए, इस पर क्वेश्चन कराता हूँ आपको। अब देखिए, एक ट्रेन 76 किलोमीटर पर गति से चलती है। एक ट्रेन 76 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, गति से चलती है। यदि यह एक खंभे को, यदि यह एक खंभे को, यदि यह एक खंभे को 36 सेकंड में, 36 सेकंड में पार कर जाती है, में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आपसे एक ट्रेन 76 किलोमीटर, स्पीड कितना है उसका 76 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। अब कह रहा है कि 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसा हमने बताया कि जो
समय लगता है, अब ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने हैं तो जो समय लगता है टी इक्वल हमने बताया था लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन, यही हमने बताया था, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। अब ये बताइए आपको निकलना क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन। जब लेंथ ऑफ ट्रेन करेंगे तो टाइम इंटू स्पीड ऑफ ट्रेन, ये आपका फार्मूला आ जाएगा। अच्छा, जैसा कि आप ये जान लीजिए इसका जो है यूनिट किलोमीटर पर घंटा, इसका सेकंड है, तो हमने बताया था 70 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड बताएंगे 5/18, कितना करेंगे 5/18, 5/18 से कम करेंगे तो डिस्टेंस तो स्पीड कितना आ जाएगा 70 गुणे 5/18, समय कितना लगेगा 36, ठीक, 18 दूना 36, ठीक, और 5 दूना 10, 700, अर्थात इसका जो वो आ जाएगा 700 मीटर आ जाएगा। 776 था ना, ये 76 था, 76, 5 दूनी 10, 760 मीटर, 760 मीटर था, ये 76 था ना, 5 दूना 10, 60, 760 मीटर ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। 760 मीटर ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। अब जैसे दूसरा मैं बताऊं, 230 मीटर लंबी ये ट्रेन 230 मीटर लंबी ट्रेन 230 मीटर लंबी ट्रेन को 750 मीटर को 750 मीटर 750 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करना है, लंबे प्लेटफार्म को पार करना है। यदि ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की गति से 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है तो उसे पूरा करने में कितना समय, तो उसे पूरा करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। अब बताइए, जैसा आज जब आपको हमने ये बताया खंभा पार करना होता था तो खंभे की लंबाई कुछ नहीं होती, इसे माइन्यूट कर लेता है। जैसे मान लीजिए ये प्लेटफार्म है और ये ट्रेन है आपकी, ये ट्रेन है, ये प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म की लंबाई टी है, इसकी लंबाई एल है। जब यहाँ इसका इंजन पहुँचेगा, पहले तो यहाँ इसका डिब्बा पहुँचने में जितना समय लगेगा, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, अर्थात टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कवर करेगा। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस क्या होगा, लंबाई ऑफ ट्रेन प्लस डिस्टेंस ऑफ प्लेटफार्म बटे समय कितना है, दोनों से ये स्पीड कितना है, ये कितना समय लगेगा, ये लगेगा स्पीड ऑफ ट्रेन। यही फार्मूला होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन और डिस्टेंस ऑफ प्लेटफार्म अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। इससे जो है उसका समय पार किसी प्लेटफार्म को पार करने में उससे कितना समय लगेगा। अब सवाल देखिए क्या कह रहा है, अब सवाल क्या कह रहा है, मेरा 230 मीटर लंबी ट्रेन, ये 230 मीटर जो है ट्रेन है,
अब कह रहा है 750 मीटर लंबे प्लेटफार्म, यहाँ से यहाँ तक 750 मीटर जो है प्लेटफार्म हो गया। अच्छा, यहाँ से यहाँ पहुँचने के बाद इस टोटल दूरी जब हो जाएगा तो यही दोनों होगा ना, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। तो 750 सॉरी 750 230, ये कितना हो जाएगा 0 5 3 8 7 2 9 980, अर्थात 980 इसको डिस्टेंस कवर करना होगा। कितने 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये क्या है मीटर में दिया गया है, ये क्या किलोमीटर पर घंटा दिया गया है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। 72 मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18, 18 चौक 72, कितना हो जाएगा 20, अर्थात 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड इसकी चाल आ जाएगी। अब चाल को जो है डिस्टेंस में हम डिवाइड कर देंगे, चाल को डिस्टेंस में डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। दो चौक 8, 2 9 18, अर्थात कितना 49 मिनट लगेगा। 49 मिनट में इसको 49 सेकंड में, सॉरी 49 सेकंड में इसको 49 सेकंड में इसको क्या हो डिस्टेंस को कवर कर जाएगा। अब देखिए, अब दूसरा सवाल है, क्रमशः 329 मीटर और 296 मीटर, क्रमशः 329 मीटर 329 मीटर और 296 मीटर 296 मीटर 296 मीटर लंबी रेलगाड़ियाँ लंबी रेलगाड़ियाँ 329 मीटर और 296 मीटर लंबी रेलगाड़ियाँ ए और बी समांतर पटरियों पर, ए और बी समांतर पटरियों पर क्रमशः ए और बी समांतर पटरियों पर क्रमशः 85 किलोमीटर पर आवर और 65 किलोमीटर, क्रमशः 85 किलोमीटर पर आवर और 65 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशाओं में चलें, विपरीत दिशाओं में चल रही, विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। कितने सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगे, कितने सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगे, एक दूसरे को पार करेंगे। कह रहा है कि 329 मीटर और 296 मीटर लंबी रेलगाड़ी ए और बी मान लीजिए समांतर पटरियों पर, क्रमशः समांतर पटरियों पर ये है, तो एक इसकी कितनी है 329 और इसकी कितनी है 296 और क्रमशः 85 किलोमीटर, ये कितने चल रही है 85 किलोमीटर पर आवर, ये कितनी चल रही है 65 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये चल रहा है कितने सेकंड में एक दूसरे को
पार करेंगे। कितने सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगे? अच्छा ये बताइए, कितने सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगे? ये ट्रेन आ रही, ये ट्रेन आ रही, ये ट्रेन आ रही, ये ट्रेन, मान लीजिए यहाँ ट्रेनें पहुँची दोनों, ठीक, कितने सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगे? तो एक दूसरे को पार करने में जो समय लगता है, ट्रेन फर्स्ट की लेंथ और ट्रेन सेकंड की लेंथ और दोनों के चाल के बीच का जो है, सॉरी, दोनों जुड़ जाता है, से डिवाइड कर देते हैं तो उनको ये मतलब दोनों एक दूसरे को कितने देर में पार कर जाएंगे? आप बताइए। 329 प्लस 296 कितना हो जाए? 9 6 15, 9 2 11, 1 12, हाथ हवा 1, 3 2 5 1 6, 625। 625 ये आ गया आपका, क्या आ गया? दोनों ट्रेनों की लंबाई प्लस दोनों चाल, ये मीटर में दिया गया, ध्यान दीजिएगा। अब इसको देखिए, 85 65 को दोनों जोड़ देंगे, 5 5 10, 8 6 14 1 15, 150 क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर हावर ही हो जाएगा, 150 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा ये, 150 किलोमीटर पर हावर। अब 150 किलोमीटर पर हावर को आप मीटर पर सेकंड में दें, 5/18, ठीक, 5/18। आप यहाँ डायरेक्ट लीजिए, 296 बटे 150 गुणे 5 5, ये करिए 18, ये जाएगा। ये आप इसको हल करिए तो क्या आ जाएगा? टाइम में पूछ रहा है ना, हाँ टाइम पूछ रहा है, ठीक। अब यहाँ से यहाँ ये कट गया, ठीक। अब 3 5 15, 3 6 18, ये आ जाएगा 25, और ये आ जाएगा 9 6 54, 9 6 54 के 4, 9 6 दूनी 12, 5 17, 9 6 54 के 4, 6 दूनी 12, 5 17 और 25। आप इसको 25 से भाग दीजिए, 25 6 का 150, 4, ये बचा कितना? 2, अर्थात 6 सही 24/25 सेकंड लगेगा। 6 सही 24 सही 25 सेकंड लगेगा, ठीक। 6 सही कितना लगेगा? 6 सही, मैं गलत जोड़ दिया हूँ यहाँ मैं गलत क्या दिया हूँ, क्योंकि ये जो मैं डिस्टेंस जोड़ा हूँ कितना आ जाएगा, कितना मैं लिखा हूँ यहाँ? 290 कैसे लिख दिया मैं? 296 थे, ये 290 कैसे लिख दिया यार? गलत कर दिया उसको। देखिए स्पीड को जोड़ने, एक मिनट, दोनों 329 और 296, इसको करेंगे आप 9 6 15 के 5, 9 9 2 11 12 2 3 2 625 आएगा। अब 625 और उसके बाद आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 85 और 65, 5 5 10, 8 6 14 1 15, 150, 5/18, ये करेंगे 150, 5/18, 18 ये चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 18। अब देखिए यही तो गलती हो रहा था। अब 150 हो गया, ये हो गया 25 25 सही है, मैं 625, 25 दूना 25, 25 दूना 50 और 25 पंचे 125, 25 25 दूना 50, 25 25 छक्का 150, 6 3 18, ये जाएगा 5 तिहाई 15, 9 सेकंड, ये क्या आ जाएगा? ये 5 हो गया और ये 5 हो गया, 25 छक्का 150 हो गया, और यहाँ कितना था? 25 छक्का 150, ये हो गया 5, ठीक। उसके बाद हमने किया ये 5वां 25 और 6 3 18, इसका मतलब क्या आ जाए? 15 सेकंड, क्या आ जाएगा? 15 सेकंड। 15 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा।
अब देखिए दूसरा, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर, अभी 3 4 5 बहुत सवाल है। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर पर आवर, एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है और उसी दिशा में उसी दिशा में चल रही दूसरी रेलगाड़ी, और उसी दिशा में चल रही दूसरी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को बैठे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में 10 सेकंड में पार करती है। 10 सेकंड में पार करती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी की गति दूसरी रेलगाड़ी की गति 90 किलोमीटर पर आवर है तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई है। पहली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहली रेलगाड़ी की लंबाई है। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर पर आवर, मान लीजिए ये रेलगाड़ी है 180 किलोमीटर पर आवर 180 किलोमीटर गति से चल रही है, और उसी दिशा में चल रही दूसरी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में, मान लीजिए उसी दिशा में कोई दूसरी रेलगाड़ी चल रही है, उसमें एक बैठा है 10 सेकंड में पार करती है। जो यहाँ व्यक्ति बैठा है उसको 10 सेकंड में पार करती है। यदि दूसरे रेलगाड़ी की गति 90 किलोमीटर, इसकी गति 90 किलोमीटर पर आवर है, तो पहले रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है 90 किलोमीटर, तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपका कुछ नहीं करना है। ये बताइए, ये ट्रेन में बैठा है, इसको 10 सेकंड में पार कर रहा है, तो इसको जो 10 सेकंड में पार करने के लिए ये बताइए जो खुद की लंबाई होगी उतने डिस्टेंस, उतने, जैसे या मान लीजिए खम्भा वाला डिस्टेंस, ये ट्रेन में बैठा है, अब यहाँ से इसको पार करने में कि इसकी 180 किलोमीटर पर आवर यहाँ इंजन पहुँचा है, यहाँ से यहाँ पार करने में पूरी लंबाई अपना करेगी, कितना करेगी 10 सेकंड में। अब देखिए, तो लेंथ ऑफ ट्रेन अपान स्पीड ऑफ ट्रेन टाइम, ये आपका पता चल जाएगा। अब लेंथ हमको पता करना है। अब ये देखिए सेकंड है, ये कैसे 180 किलोमीटर पर आवर है, इसको 5/18 करिए। 5/18 करेंगे कितना है 8 10, ये कितना हो गया 50।
कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर सेकंड में बदल लीजिए 180 किलोमीटर पर। अब ये देखिए टाइम कितना है 10, ये कितना दिया गया है 180 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, ये 500, अर्थात इसकी जो लंबाई होगी 500 मीटर होगी। लंबाई कितनी होगी 500 मीटर होगी। लंबाई कितनी होगी 500 मीटर होगी। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई ठीक, तो पहले रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर ही होगी। पहले रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर ही होगी। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति गति से चल रही है और उसी दिशा में चल रही दूसरी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति 10 सेकंड में पार करते हैं। यदि दूसरी रेलगाड़ी की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटे है, यदि दूसरी रेलगाड़ी की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ओहो हो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए थी। ये आपको समझनी चाहिए थी। आप बताइए, जैसे ये भी चल रही 80 किलोमीटर पर आवर और वो भी चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर और इसमें एक आदमी बैठा है, ठीक। अब इसमें एक आदमी बैठा है, अब इसको पार करने में इसको 10 सेकंड लगाता है। कितना लगाता है 10 सेकंड लगाता है। तो इसकी लंबाई पूछा है, इसकी लंबाई पूछा है। तो आप भी बताइए, तो ये भी इसी गति से चल रही इसी, तो दोनों के जो चाल में अंतर हो जाएगा वही तो आएगा। जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो दोनों चालें घट जाती हैं। 180 में से 90 ये घट गया, 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब अपनी ही चाल, अपनी ही लेंथ के बराबर, अपनी ही लेंथ की डिस्टेंस के बराबर ही उस आदमी को पार करेगा। तो लेंथ ऑफ ट्रेन फर्स्ट अपॉन 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर और गुणे 10 बराबर 10 सेकेंड ये दिया गया है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन ये हो जाएगा 10 गुणे 90 को आप 5/18 करेंगे, 5/18, 18 पचे 90, 5 25, 250 मीटर। 250 मीटर जो है लेंथ है पहले ट्रेन की, 250 मीटर लेंथ है पहले ट्रेन की। क्योंकि हमने डायरेक्ट 180 रख दिया था नहीं, लेकिन दोनों जब चल रही हैं तो दोनों, पहली बात तो दोनों के बीच में गैप होगा और वही गैप जो इसका डिफरेंस कवर करेगा, कितने सेकंड में कवर करेगा और उसमें जो व्यक्ति बैठा है उसको पार कर रहा है। तो अब जो जिस व्यक्ति को पार करेगा पहली ट्रेन अपनी लेंथ के बराबर जो डिस्टेंस कवर करेगा तभी पार करेगा। तो उनके चालों के बीच का अंतर गुणे पार करने में लगा समय, ये हो जाएगा आपका पहली ट्रेन का लेंथ। अब देखिए, यदि समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में आ रही हैं, यदि समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां, यदि समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा से आ रही हैं, एक ही दिशा से आ रही हैं और एक आदमी
एक आदमी को और एक आदमी को क्रमशः 20 सेकंड, एक आदमी को क्रमशः 20 सेकंड, एक आदमी को क्रमशः 20 सेकंड और 25 सेकंड और एक आदमी को क्रमशः 20 सेकंड और 25 सेकंड में पार करती है। एक आदमी को 20 सेकंड और 25 सेकंड में पार करती है, पार करती है। दोनों रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय। दोनों रेल गाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगा समय। यदि समान लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में, ये रेल है, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई समान है, ये डी है, ये भी डी है, और एक ही आदमी को क्रमशः, मान लीजिए यहाँ एक आदमी है, इसको 20 सेकंड और 25 सेकंड में पार करते हैं, 25 सेकंड में पार करती है। एक दूसरे को पार करने में लगा समय। दोनों रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगा समय। दोनों रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगा समय पूछ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, डी ये है, इसको पार करने में 20 सेकंड लग रहा है, ठीक, इसको पार करने में 20 सेकंड लग रहा है। तो आप ये बताइए 20 बटे डी आपका ये है और S1 ये, 25 आपका ये है, डी अपान ये S2 ये, ठीक। दोनों रेल यही है ना। यदि समान लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में आ रही हैं और क्रमशः एक आदमी को क्रमशः 20 सेकंड और 25 सेकंड में पार करती हैं, दोनों रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। दोनों रेलगाड़ियों के एक दूसरे में एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है, ठीक। हमको डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? हमको निकालना क्या है, कितना समय एक दूसरे को पार करने में लगाएंगे। आप ये बताइए। अब इसको आप ये देखिए कि जैसे अगर 20 सेकंड में पार कर रही है तो 20 सेकंड में डी अपान S1, और वो उसको क्या पार कर रही है 25 में डी अपान S2, ये है। अब ये हो गया। अच्छा, दोनों रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में, तो दोनों रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने के लिए हमने बताया था कि दोनों रेलगाड़ियों का डिस्टेंस, दोनों रेलगाड़ी की डिस्टेंस समान है, तो कितना हो जाएगा 2D। और अगर एक ही दिशा में चल रही हैं तो उनके चालों का अंतर S1 माइनस S2, टोटल लगा समय ये है। अब आपको दिया क्या है, ये दिया गया। अच्छा, यहाँ से आप S1 निकालिए। S1 आप करेंगे D अपान 20 और S2 करेंगे आप क्या करेंगे D अपान 25। अब यहाँ रख दीजिए आप। इसके लिए फार्मूला भी, लेकिन इसको आप समझ रहेंगे तो आपका फार्मूला आसानी से निकल जाएगा। देखिए, फार्मूला और ट्रिक पर हम विश्वास नहीं करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। टी हो गया, अब टी रखेंगे तो यहाँ 2D हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे आपका D1 क्या D अपान 20 माइनस D अपान 25, ये आपका हो जाएगा। अच्छा, D आप ऊपर से कॉमन लेके काट देंगे तो ये हो जाएगा, D आप ऊपर से कॉमन लेके काट देंगे, D आप ऊपर से कॉमन लेके काट देंगे तो ये T इक्वल टू हो जाएगा 2 अपान, इधर जाएगा 1 अपान 20 माइनस 1 अपान 25। अब यार 25 ये
तिरिये गुणा कर दीजिए, या तो आप 100 इसमें वो एलसीएम ले लीजिए, 100 आप एलसीएम लेंगे तो 20 पंचे 100, 25 चौका 100, और यहाँ 100 मल्टीप्लाई हो 2 गुणे 100 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 पंचे 100, 25 चौका 100, यहाँ जाए। इसका मतलब पार करने में कितना 200 सेकेंड समय लगेगा, 200 सेकेंड समय लगेगा। कितना समय लगेगा 200 सेकेंड समय लगेगा। कितना समय लगेगा 200 सेकेंड, 200 सेकेंड समय लगेगा। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। और कॉन्सेप्ट आप अगर उसको डायरेक्ट लगाएंगे तो यही, डायरेक्ट लगाने का मतलब कोई मतलब नहीं। आप इस फार्मूले पे जानिए, जब ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो दो एक दूसरे को पार करेंगी कि दोनों ट्रेनों का लेंथ, मान लीजिए डी इसका भी है तो 2D हो जाएगा। दोनों चालों के बीच S1 माइनस S2, जो कि हमने यहाँ से S1 और S2 निकाल लिया, S1 S2 यहाँ रख देंगे तो उसमें दोनों पार करने में लिया गया समय निकल जाएगा। ये सवाल होता है। और अगर आप इसको फार्मूला से लगाना चाहेंगे, जैसे आपने कहा गया कि जो है T1 समय लेता है, D डिस्टेंस को पार करने में S1, ठीक, और उसके बाद T2 समय लेता है D इसको पार करने में S2, उसकी स्पीड इतनी, इसकी डिस्टेंस इतनी। अब आप बताइए टोटल पार करने में लिया गया समय, तो T इज इक्वल टू क्या होता है, दोनों D प्लस D अपान S1 माइनस S2, ये आप रखेंगे तो यहाँ आपका फार्मूला निकल के क्या आ जाएगा। जब आप यहाँ S1 रखेंगे तो 2D ये हो जाएगा, S1 आप रखेंगे तो D अपान T1 माइनस D अपान T2 ये रखेंगे तो D से D कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा T2 माइनस T1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा T1 गुणे T2। अगर ये आपको दिया गया है कि अगर दो ट्रेनें किसी को इतने में हो तो दोनों आपस में पार करने के लिए दोनों के टाइम का प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाई इंटू टाइम का प्रोडक्ट अपॉन T2 माइनस T1 इस फार्मूला में रख दीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट जिसने हमने कॉन्सेप्ट बताया उसमें रख सकते हैं। अब देखिए, अब बताइए, यदि समान लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ, यदि समान लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ, यदि समान लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ, यदि समान लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा से आ रही हैं, विपरीत दिशा से आ रही है, विपरीत दिशा से आ रही है, और एक आदमी को क्रमशः 20 सेकंड और 30 सेकंड को, और एक आदमी को क्रमशः 20 सेकंड और 30 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड में पार करते हैं, 20 सेकंड और 30 सेकंड में पार करती, 20 सेकंड और 30 सेकंड में पार करती हैं। दोनों रेलगाड़ियों द्वारा क्रमशः दोनों
गाड़ियों द्वारा दोनों रेलगाड़ियों द्वारा क्रमशः दोनों रेलगाड़ियों द्वारा 20 सेकंड और 30 सेकंड में पार करती हैं। 20 सेकंड में दोनों रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय। दोनों रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय। ठीक, लिया गया समय। अब देखिए पीछे वाले की तरह समान है, लेकिन पहले दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, जब दोनों विपरीत दिशा में है। जब दोनों विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाएंगी, जब दोनों एक ही दिशा में जाते हैं तो चालें घट जाती हैं। यदि समान लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा से, ये है ए, ये है बी, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, एक रेलगाड़ी, इसकी भी डिस्टेंस, इसकी भी जो है क्या नाम के लंबाई डी है, इसकी भी लंबाई डी है। एक आदमी को क्रमशः, यहाँ कोई आदमी है, इसको 20 सेकंड, पहले वाला 20 सेकंड और ये वाला 30 सेकंड में पार करता है, 30 सेकंड में पार करता है। अब बताइए, कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय। अब हमने आपसे बताया था, अब आप या तो आप ये कीजिए कि दोनों टाइम मान लीजिए T1 गुणे T2, वहाँ जहाँ आपने माइनस किया था यहाँ आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 20 प्लस 30, सॉरी समय क्या करेंगे, ये 2 गुणे 20 गुणे 30 बटे 20 प्लस 30, ये कितना हो जाएगा 50। 2 गुणे 20 गुणे 30 बटे 50 हो जाएगा। यहाँ से 0 कट जाएगा, 5 36, 6 दूनी 12 दूनी 24, अर्थात एक दूसरे को पार करने में 24 सेकंड लगाता है। अगर आप जो है ट्रिक से लगाएंगे, लेकिन हमको ट्रिक से नहीं लगाना, हमको आपको कॉन्सेप्ट को बताना है, ट्रिक कोई मतलब नहीं होता है। जब आप सवाल देखिए, यहाँ से ये ट्रेन जा रही है, इसकी लेंथ डी है, ये इसको पार करने में कितना 20 सेकंड लगा रही है। यहाँ से आ रही है, इसकी भी लेंथ डी है, इसको पार करने में क्या 30 सेकंड। ये आदमी है। अच्छा ये बताइए, इसको पार करने में कितना, खुद की लंबाई क्या होगी 20 बटे इसको समय खुद की लंबाई की है, उसकी स्पीड हमको पता नहीं है 100 मान लीजिए। अब उसको 30 सेकंड, तो दूसरी ट्रेन उसकी लंबाई क्या है डी, उसकी स्पीड क्या है S2 मान लीजिए। अच्छा दोनों ट्रेनें अगर इधर से आ रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई डी प्लस डी क्या हो जाएगा TD, 2D हो जाएगा। उसके बाद चालें दूसरे जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा S1 प्लस S2, ये क्या हो जाएगा T, एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय। इसमें आप इसको रख दीजिए, इसको रख लीजिए S1, तो ये जो हो जाएगा 2D, और S1 रखेंगे तो D/20 कर देंगे प्लस D/30 कर देंगे, ये आपका T आ जाएगा। अब आप देखिए D से D कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, ये दोनों जाके ऊपर हो जाएंगे, 20 गुणे 30 हो जाएगा, और ये तिरिया गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ का 5 6 30 हो गया, धन 12 24 सेकंड ये भी लग जाएगा, 24 सेकंड ये भी आ जाएगा। अब देखिए दूसरा सवाल लगा रहा हूँ। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में, एक रेलगाड़ी एक खंभे को
एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड, एक खंभे को 12 सेकंड में 12 सेकंड तथा एक खंभे को 12 सेकंड में तथा 170 मीटर लंबे पुल को 170 मीटर लंबे पुल को 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करता है। 36 सेकंड में पार 36 सेकंड में पार करता है। 36 सेकंड में पार करता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में तथा 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या दी? तो रेलगाड़ी की लंबाई, एक रेलगाड़ी एक खंभे को, अच्छा रेलगाड़ी की लंबाई एक खंभे को ये बताइए 12 सेकंड में 12 बटे उसकी मान लीजिए ट्रेन की लंबाई डी है, तो एक खंभे को मान लीजिए उसकी स्पीड क्या है? यस नहीं, ठीक। अब कह रहा है कि 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में, 170 मीटर लंबे पुल को, तो डी अब दूसरा क्या होगा? 36 सेकंड में ये हो जाएगा, हाँ दोनों यूनिट बराबर है ना, कि डी प्लस 170 बटे यस नहीं, ठीक। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा यशवन बराबर क्या निकलेगा है? यशवन बराबर क्या निकलेगा? हमको डी निकालना है, यशवन बराबर निकल जाएगा D/12 निकल जाएगा, D/12। तो 36 यहाँ लग डी प्लस 170 बटे ये कर देंगे D/12, तो 12 यहाँ चला जाएगा, 12 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। ये आ जाएगा 36D, ये आ जाएगा 36D, ये आ जाएगा 12D, ये आ जाएगा 170 गुणे 12D प्लस 170 गुणे 12, और इधर आके 12D घट जाएगा, इसमें 24D इज इक्वल टू 170 गुणे 12 बटे ये 24 इधर हो जाएगा, ये आ जाएगा 12 दूनी 24, 2 8 16, 2 5 10, अर्थात उसकी चल कितने हो जाएंगे? 85 मीटर, 85 मीटर ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, ठीक। पचासी मीटर ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। अब लंबा क्लास हो जाएगा, जैसे कि नोट करते हैं, और आशा करते हैं आप लोगों को सारा जो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसको बार बार देखिए, नहीं तो फिर बाद में इसी क्वेश्चन को नहीं दोबारा ये सेम क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन फिर मैं टाइम एंड स्पीड को आने वाले समय में जब सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर साइक्लिक रूप से चीज़ें चलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।